गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आपने सप्ताह 13 पढ़ा है, जिसमें आपको भाग कैसे करते हैं ये बताया गया है। आज मैं फिर दोबारा से आपको भाग कैसे करते हैं ये बताऊंगा। आज मैं जो बताने जा रहा हूं आपको, व्हाट डिवीजन इज, भाग क्या है, भाग क्या है, वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न टू डिवाइड, हमें क्यों जरूरत पड़ती है भाग करने की, हाउ टू डिवाइड बिटवीन टू विद एग्जाम्पल, अगर हमें कोई चीज दो जगह बांटनी हो तो कैसे बांटेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। हाउ टू डिवाइड बिटवीन थ्री विद एग्जाम्पल, तीन लोगों में या तीन जगह चीजें कैसी बांटी जाती है वो मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्पल के साथ। और कैसे हम चार जगह चीजों को बांटे ये भी मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्पल के साथ। What happens when an amount cannot be equally divided, क्या होता है जब कोई हमारे पास चीज है और वो बराबर नहीं बंटती, तब क्या होता है। और साथ ही बताऊंगा What a remainder is, शेष फल क्या होता है, क्या है ये भी बताऊंगा। चलिए चलते हैं। यहां पर जो पहली शिक्षण योजना है उसमें आपको बताया गया है भाग की अवधारणा। क्या बताया गया है? भाग की अवधारणा। जैसे आपने गुना की अवधारणा पढ़ी थी, गुना की अवधारणा जोड़ से ली गई थी, बार बार जोड़ना। ठीक उसी के उल्टे अगर हम चले तो भाग की जो अवधारणा है वो क्या है? बार बार घटाना। क्या है बच्चों? बार बार। हाँ, सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट डिवीजन इज, विभाजन क्या है, भाग क्या है। तो सबसे पहले वस्तुओं को समान समूह में विभाजित करने को विभाजन या साझाकरण कहा जाता है। हमारे पास कुछ वस्तुएं हैं, उनको हम बराबर बराबर बांटते हैं या उनको बराबर बराबर साझा करते हैं, तो उसको हम भाग कहते हैं। क्या कहते हैं? भाग। जैसे मेरे पास एक केक है और मुझे वो तीन लोगों में बांटना है, तो मैं उसको कितने हिस्से करूंगा? तीन हिस्से करूंगा। लेकिन हिस्से करते वक्त मैं ये ध्यान में रखूंगा कि तीनों हिस्से बराबर हो। क्या हो? बराबर, यानी कि तीनों के पास बराबर मात्रा में केक जाए। चलिए, विभाजन करना क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों महत्वपूर्ण है भाई? अगर हमारे पास तीन बच्चे हैं और तीनों में मुझे केक बांटना है तो तीनों को बराबर देना जरूरी बनता है ना। तो मैं तीनों को बराबर दूंगा। अगर मैंने किसी एक को ज्यादा दे दिया और किन्हीं दो को कम दिया तो तब क्या होगा? वहां क्या होगा? आपस में झगड़े होंगे। तो वो झगड़े ना हो, वो डिस्प्यूट ना हो, उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? विभाजन मतलब बराबर बांटते हैं। और बराबर बांटने को ही हम क्या कहते हैं? भाग कहते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए, हम वस्तुओं को समान समूह में कैसे बांटे? समान समूह में कैसे बांटते हैं बच्चों? मतलब समान समूह का मतलब यह है कि हम अगर हमें तीन बच्चों में बांटना है कोई सामान, तो तीनों पर समान चीजें आनी चाहिए। समान, जैसे अगर मुझे टॉफियां देनी है तो तीनों पर बराबर मात्रा में टॉफी आनी चाहिए। अगर एक के पास दो आई है तो बाकी लोगों के पास भी कितनी आनी चाहिए? दो दो टॉफी ही आनी चाहिए। चलिए एक पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। वस्तुओं को लोगों के बीच समान रूप से साझा करने के लिए हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि वस्तुओं को साझा करते समय प्रत्येक व्यक्ति को बिल्कुल समान संख्या में वस्तु दी जाए। मतलब कहने का यहां पर यह है कि भाग का मतलब ही है बराबर बांटना। तो जितने भी हम लोगों में बांटेंगे उन सब में वो चीजें क्या बटे? बराबर बटे। चलिए अब हम सीखेंगे दो
लोगों में हम कैसे चीजें बराबर बांटे। यहां पर दो बच्चे हैं, ठीक है, दो बच्चे दिखाई दे रहे हैं आपको, और दो ही मेरे पास क्या है, टॉफी है। कितनी टॉफी है? दो। तो दो बच्चों में दो टॉफी बांटनी है, तो मैं कैसे बांटूंगा उनको? पहले एक बच्चे को दे दूंगा, फिर दूसरे बच्चे को दूंगा, ऐसे ही तो करूंगा। या दोनों टॉफी एक बच्चे को पकड़ाऊंगा, ऐसा तो नहीं करूंगा। मुझे क्या करना है, क्या ध्यान में रखना है कि दोनों के पास चीजें बराबर जानी चाहिए। चलिए, प्रत्येक बच्चे के पास एक टॉफी जा सकती है, क्योंकि दो टॉफी को दो बच्चों के साथ बांटने पर उन्हें एक एक टॉफी मिलेगी। जाहिर सी बात है, दो बच्चे हैं, दो टॉफी है, तो कितनी कितनी टॉफी मिलेगी? एक एक टॉफी मिलेगी। चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पर जैसे जोड़ का निशान होता है, प्लस का निशान होता है, ठीक है, फिर किसका निशान होता है? घटाव का निशान होता है, जिसको आप माइनस बोलते हैं। गुना का निशान कैसे बनाते हैं? क्रॉस करके बनाते हैं। वैसे ही भाग का भी निशान होता है। किसका निशान होता है? तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये किसका निशान है? भाग का निशान है, डिवाइड का, डिवीजन का। समझ रहे हैं बात? आगे चलते हैं। अब मेरे पास कितनी टॉफी थी? दो टॉफी थी, और कितने बच्चों में बांटनी है? दो में बांटनी है। तो इन दोनों के बीच जो निशान आएगा वो किसका निशान आएगा? भाग का निशान आएगा। किसका आएगा? भाग का निशान आएगा। जब दो बच्चों में दो टॉफी बांटी, तो एक को जितनी मिलती है वही हमारा उत्तर होता है। तो एक को कितनी मिली? एक टॉफी। बात समझ में आई? चलिए देखिए, एक बच्चे के एक पास टॉफी आई और दूसरे के भी पास एक ही टॉफी आई है। अब बात करते हैं हम, अगर हमारे पास तीन बच्चे हों और तीनों में मुझे चीजें बांटनी हो, तो कैसे बांटेंगे? अब मेरे पास तीन बच्चे हैं। पहला बच्चा है मुकुल, दूसरा है बुशरा और तीसरा है मदिया। ये तीन बच्चे हैं और तीनों को मुझे टॉय बांटने हैं। कितने हैं टॉय मेरे पास? 6 टॉयज हैं। कितने टॉयज हैं? 6। 1 2 3 4 5 6 टॉयज है मेरे पास, और बच्चे कितने हैं? 3 बच्चे हैं। अब जब बांटने की बात आती है तो हम क्या निशान लगा देते हैं? भाग का निशान बना देते हैं। तो 6 चीजें मुझे बांटनी है 3 में। कितने बांटनी है? 3 लोगों में। कितना आएगा ये देखते हैं। तो मैंने कहा हमें जब चीजें बराबर बांटनी होती है तो मैं सबको क्या करूंगा? बराबर देता चलूंगा। मैंने पहला टॉय किसको दिया? मुकुल को। दूसरा टॉय मैंने किसको दिया? बुशरा को। तीसरा किसको दिया? मदिया को। सबके पास कितना आए? एक एक आ गया, और मेरे पास अभी बचे कितने हैं? 3 बचे हैं। तो मैं इनको भी क्या करूंगा? बराबर बराबर बांटूंगा। तो चलिए, फिर किसके पास आएगा नंबर? मुकुल का। तो मुकुल को एक और दे देते हैं। फिर एक टॉय बुशरा को, और जो आखिरी बचा है वो किसके पास चला जाएगा? मदिया के। अभी मैंने आपको बताया था कि जितना एक बच्चे के पास टॉय जाता है या बराबर बांट करके आता है, उतना ही हमारा क्या होता है? उत्तर होता है। इतनी बात समझ में आती है? तो अगर मैं 6 को 3 से भाग देता हूं तो कितना उत्तर मिलेगा मुझे? 2 उत्तर मिलेगा। बात समझ में आ रही है? 6 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 2। कितना आएगा? 2 आएगा मेरे पास। कितनी बात समझ में आई? अब इसी चीज को हम सीखते हैं अवधारणा। भाग की जो अवधारणा है, भाग की अवधारणा क्या है? घटाव। तो मेरे पास कितने हैं? पहले 6 हैं, 6 टॉयज हैं, 6 बत्तख आपने देखी, और कितने में डिवाइड करना है मुझे? 3 लोगों में डिवाइड करना है। तो देखो मैं कैसे, मेरे पास 6 हैं, तो एक बारी में कितने जाएंगे? 3 जाएंगे ना भाई। 3 लोगों में बांटना है, तो एक बार में कितने चले गए थे मेरे? 3। अभी आपने देखा तो पहली बार में मेरे 3 चले गए थे टॉयज। कितने बचेंगे मेरे पास? 3 बचेंगे। जब मैंने दूसरी बार बांटना एक एक करके, फिर मेरे से 3 चले गए, तो 3 में से माइनस करूंगा मैं 3, तो मुझे क्या मिलेगा? 0। हम जब तक चलते हैं जब तक हमारा पास 0 ना मिल जाए।
बात समझ में आ रही है? या जितने हम बांट रहे हैं, बराबर बांट रहे हैं, उससे कम बचे। अब हम देखते हैं हमने कितनी बार बांटा है। पहली बार बांटा, दूसरी बार, तो इसका मतलब हमने कितनी बार बांटे हैं? 2 बार। और जितनी बार हमारा डिवीजन चलेगा, जितनी बार हम बांटेंगे, बांटने का कर्म चलेगा, वही हमारा क्या होगा? उत्तर होगा। इतनी बात समझ में आती है? चलिए अब जरा देखिएगा, मैंने आपको बताया 3 लोगों में हम कैसे बांटेंगे। मेरे पास 12 एग्स है। कितने एग्स हैं? 12। 12 अंडे हैं। और कितनों में बांटने हैं मुझे? 3 लोगों में बांटने हैं। कितने बांटने हैं? 3 में। चलिए बांटते हैं। पहला है समद, दूसरा है रुचि और तीसरी है दिव्या। इन तीनों को मुझे बराबर मात्रा में क्या बांटना है? अंडे बांटने हैं, एग्स। तो मैं क्या करूंगा? सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा, एक एक देता चलूंगा सबसे पहले। तो पहला किसके पास जाएगा? समद के पास, दूसरा रुचि, तीसरा दिव्या। तो कितने चले गए? 3 चले गए। अभी बचे कितने मेरे पास? 9 बचे हैं। फिर मैं एक राउंड और लेता हूं। एक मैंने इसको दिया, फिर इसको दिया है, फिर दिव्या को। अब मेरे पास कितने बचे हैं? अभी 6। फिर मैंने एक एक तीनों को दिया, फिर कितने बचे? 3। अब मैंने फिर एक एक किसको दिया? तीनों बच्चों को एक एक बांट दिया। तो मैं ये देखता हूं, एक बच्चे के पास जितना आएगा वही मेरा उत्तर होगा। तो एक के पास कितने आए? 4। यही मेरा आंसर भी होगा। आप 12 में 3 का पहाड़ा पढ़कर देखो, कितनी बार चलेगा वही आपका उत्तर होगा। तो यहाँ 3 का पहाड़ा हम 12 में पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक पूरा पूरा कट जाता है। तो वैसे भी हमारा 4 ही आता है। इतनी बात समझ में आया? अब यही चीज हम किसकी मदद से करेंगे? घटाव की मदद से। किसकी मदद से? तो पहली बार में कितने चले गए थे मेरे? 3 गए थे ना? देखो, तो माइनस कितने होंगे? 3। कितने बचेंगे? 9 बचेंगे। फिर जो 9 बचे हैं उनमें से भी मुझे क्या घटाना पड़ेगा? फिर 3 घटाऊंगा मैं। तो मैं 9 में से 3 घटाता हूं तो मुझे क्या मिलता है? 6। अब जो बचे हैं, कितने बचे? 6। 6 में से भी 3 घटाओ, कितने बचेंगे? 3 में से भी कितना घटाना है मुझे? 3। तो कितने आए? 0। भाई मुझे 3 से छोटा या 0 के बराबर बचना चाहिए। ठीक है, यहाँ मैंने पूरे पूरे बराबर बांट दिए। तो कितनी बार बांटे मैंने? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। जितनी बार भी मैं बांटूंगा वही मेरा उत्तर होगा, आंसर होगा। समझ रहे बात? चलिए अब जरा देखिएगा, मुझे 4 लोगों में बांटना है। कितने बांटना है? अब ये कैसे पता चले कि 4 में बांटना है? देखो ये क्या लिखा है? 20। ये डिवीजन का साइन है और ये 4 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे 20 मेरे पास आइसक्रीम है और वो 4 लोगों में डिवाइड करनी है। और ये बात समझे? अब मेरे पास 4 बच्चे हैं, सुन लीजिएगा जरा ध्यान से। पहली है अनामिका, पीयूष, रजिया और गुनगुन। 4 बच्चे हैं और 4 में मुझे 20 आइसक्रीम बांटनी है। कितनी आइसक्रीम बांटनी है? 20। चलिए फिर मैं वही कहता हूँ, मुझे बराबर बांटना है और बराबर बांटने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले सबको एक एक देना होगा। चलिए अनामिका के पास अब मैंने 4 को एक एक दे दी। ठीक है, कितनी बची मेरे पास? 16 बची है, 16। फिर एक एक और दे देता हूं मैं। कितनी बची है मेरे पास? 12। वेरी गुड। फिर एक एक और, कितनी बची है? 8। फिर एक एक और दे देता हूं मैं। फिर एक एक और। तो ऐसे करते
मिलेगा? देखो किसी में ज्यादा तो नहीं गई। अगर मैं बराबर बांटूंगा तो ज्यादा जाने का मतलब ही नहीं है। और अगर बराबर बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? सही से भाग हो रही है। बात समझ में आ रही है? तो मैंने फिर ये भी कहा था जितना एक के पास आता है वही आपका उत्तर होता है। तो एक के पास कितना आया है? 1 2 3 4 5 5। कितनी आइसक्रीम आई एक के पास? 5 आइसक्रीम। दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि 20 को अगर हम 4 से भाग करते हैं तो 4 का पहाड़ा 20 में पढ़ते हैं। मतलब यही हुआ। तो पढ़ो 4 का पहाड़ा 20 में। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे। बात समझ में आ रही है? तो मुझे कितना मिला? 5। और इसी को हम घटाव की मदद से भी कर सकते हैं। एक बार में कितनी बटी थी? 4 बटी ना। देखो यहाँ 4 बटे हैं, 4 में बट रहे हैं तो एक बार में 4 को ही बटेगी ना। 4 को ही बटेगी, 4 चीजें ही बटेगी एक बार में। तो पहले हम क्या लिखते हैं? 20 में से क्या घटाएंगे? 4 घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें? 16। जो बची हुई है फिर उसमें से 4 घटाओ, कितना बचा है? 16। ये देखो 16 बच रहा है ना। इस 16 को यहाँ लिख लेते हैं, घटाव का निशान लगाते हैं, 4 इसमें से घटा देते हैं तो बचेगा हमारे पास 12। फिर 12 में से क्या घटाएंगे? 4, 8 बचा। फिर 8 में से हम क्या घटाएंगे? 4, तो क्या बचेगा? 4। और 4 में से क्या घटाएंगे? 4 को, तो हमारे पास बचेगा 0। मैंने फिर कहा जब तक हम घटाते रहेंगे जब तक 4 से कम या 0 के बराबर ना बच जाए हमारे पास। समझ में आ रही बात? अब कितनी बार घटाया हमने? देखो 1 2 3 4 5। जितनी बार घटाएंगे उतना ही हमारा उत्तर आएगा। फिर इसके बाद है क्या है? शेष क्या है? शेष क्या है ये हम देखते हैं। शेष क्या बचता है? मैंने आपको अभी बताया 20 को हमने किससे डिवाइड किया? 4 से। पूरा पूरा चला गया? कुछ बचा? नहीं बचा। तो जो बचता है वही हमारा क्या कहलाता है? शेष कहलाता है। कैसे? देखिए जरा। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताऊंगा। मेरे पास 5 बोतल है दूध वाली, जो बच्चे पीते हैं, छोटी छोटी बोतल होती है। और 2 बच्चे हैं मेरे पास। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। तो कैसे डिवाइड करूंगा? भाई बराबर तो बटेगी नहीं। 2 बच्चों में 5 बोतल बराबर बट जाएगी? नहीं। और एक को अगर मैं 3 दे दूं और एक को 2, तो दूसरा क्या करेगा? एक तो जिसके पास ज्यादा जाएगा वो खुश होगा और जिसके पास कम जाएगा वो क्या होगा? रोएगा। तो हमें ऐसा तो नहीं करना। हमें क्या करना है? बराबर बांटना है। तो चलिए देखते हैं बराबर कैसे बटेगा। अब 2 के पास 2 तो चली गई, लेकिन एक बोतल जो यहाँ पर रखी हुई है ये क्या बची है मेरे पास? शेष बची है। मतलब ये हमें क्या है? इसका हम बांट नहीं पाए, यही हमारे पास शेष कहलाता है। जब हम कोई भी चीज है हमारे पास उसको हम बराबर बांटते हैं और बांटते वक्त हमारे पास जो शेष रह जाता है उसे क्या कहते हैं? हम शेष फल। जैसे 2 बच्चों में बांटनी थी, कितनी बोतल थी? 5। तो 2 का पहाड़ा हमें किसमें पढ़ना है? 5 में पढ़ना है। पढ़ो 2 दूनी 4। तो हमें क्या करना है? 5 में से 4 घटाया तो क्या मिला हमें? 1 मिला। बात सुनना ही। चलिए आगे चलते हैं। ये देखो यहाँ जो लिखा हुआ है ये क्या है? 5। ये डिवीजन का साइन है और ये 2 लिखा हुआ है। ठीक है, इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, बताते हैं। और रिमाइंडर क्या बचता है यहाँ? 1। चलिए एक छोटा सा है ये भी। अगर हम घटाव से करते हैं तो कैसे करते हैं इसको? 5 में से कितना घटाएंगे? पहले 2। और क्या मिलेगा हमें? 3। फिर जो बची हुई संख्या है उसमें से क्या घटाएंगे हम? 2। और क्या बचेगा हमारे पास? 1। जो ये 1 बचा है यही हमारे पास क्या है? रिमाइंडर है। यही हमारा शेष फल है। इसी को हम क्या कहते हैं? शेष फल कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? चलिए एक छोटा सा और है। जो हम भाग करते हैं वो कुछ इस तरीके से करते हैं। जैसे मेरे पास
पास संख्या है 892, 892, और यहाँ पर भाग हम किससे दे रहे हैं? 2 से, और भाग देने के बाद जो हमें मिला है 446, मतलब 446, ये क्या होता है हमारा भागफल। तो देखिए जो ये वाली चीज होती है आपकी, इसको हम कहते हैं डिविडेंड। क्या कहते हैं? डिविडेंड। इसी को हम कहते हैं नंबर बीइंग डिवाइडेड, जिसको हम भाग देते हैं, जिसको हम भाग देते हैं उसे क्या कहते हैं? डिविडेंड कहते हैं। ये बात समझ में आती है? और इसे हिंदी में हम कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं? भाज्य। फिर बात आती है जिससे हम भाग देते हैं, उसको कहते हैं डिवाइजर। क्या कहते हैं? तो यहाँ पर डिवाइजर क्या है? 2। ठीक है। और जो भाग देने पर हमें मिलता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? क्वोशिएंट। क्या कहते हैं? भागफल। क्या कहते हैं इसको? उत्तर जिसे आप बोलते हैं। और जो बचता है हमारे पास, इसको हम क्या कहते हैं? शेषफल, रिमाइंडर। क्या कहते हैं? रिमाइंडर। ये सब चीजें आप ध्यान रखेंगे। जो भी आपके एक्सरसाइज दी गई है निपुण भारत कार्यक्रम में, वो सारी की सारी चीजें आप अगर ये अच्छे से क्लास करोगे और इसको दोबारा देखोगे तो आप अच्छे से इसको आपकी जो एक्सरसाइज है उसको कर पाओगे। ठीक है? ठीक है बच्चों, थैंक यू।